नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आपका अभिनंदन है। पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। संकट में है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के चलते दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन जितनी आज डिस्टर्ब हुई है उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। जाहिर तौर पर भारत में भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हालात को देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुरंत दूसरे ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि भारत में बहुत बड़ी तबाही आ गई है, देश में एलपीजी खत्म हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और जमाखोरी कर लीजिए, यानी एलपीजी के सिलेंडर ले लीजिए। ये विपक्ष के नेताओं के बयान है, मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा भी। सवाल है कि आखिर ऐसी सियासत से देश को और विपक्ष को क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? क्या पैनिक फैलाकर विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? इस मुद्दे पर आज चर्चा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तेल और गैस नहीं बल्कि कई मुद्दों पर विपक्ष खुलकर टकराव के मूड में दिख रहा है। पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर विपक्ष को मात खानी पड़ी, और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग वाली ताल ठोकी जा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, और हैरानी तो तब होती है जब ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भी, ईरान मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर भी मोदी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। और कई विपक्ष के नेता तो यह कहते हैं कि हमारे नेताओं को वीजा लेके भेज दो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो एलपीजी सिलेंडर उठा के ले आएंगे। अगर वीजा लेके भेज भी दिया जाएगा तो ले आएंगे। आपसे मैं पूछता हूं, विपक्ष को विघ्न क्या पसंद है? आज के आर पार में यही बड़ा विषय है। जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन के मुद्दे का स्वागत है। ये क्या ताली बजा रहे हो? ये कोई तरीका? यू आर सेंसिबल, आपको समझना चाहिए ये इररिस्पांसिबल बिहेवियर है। कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। क्या विपक्ष को वाकई जनता के मुद्दों की फिक्र है, या किसी न किसी बहाने विपक्ष का टारगेट सिर्फ टकराव और सियासी तनाव है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने तेल गैस के मुद्दों पर संसद में बोलने का नोटिस दिया। मुद्दा जनता से जुड़ा था तो स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सदन में बोलने का मौका मिलते ही राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल खोलकर बैठ गए। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. तेल और गैस के मामले में भी भारत की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार नेगेटिव बयान दे रहा है। परेशान है लोग, तमाम रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई है, समस्या विकराल होती चली जा रही है। सिर्फ प्रोपोगंडा प्रचार से आप किसी चीज को दबा सकते हो क्या? पूरे देश में हर जगह लाइन लगी हुई है, तो सरकार के पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा ना काम पहले था, ना आज है, ना आगे है। आज भी एक पैनिक का वातावरण माहौल बनाना चाहते हैं हमारे देश में। बहुत अफसोस की बात है, उन्हें देश के हित में सोचना चाहिए। इस बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने सपा नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे और कई खाली गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, और कानपुर में इकबाल नाम के शख्स के घर से घरेलू और कमर्शियल मिलाकर कुल 46 सिलेंडर बरामद किए गए। इस बीच लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मात खाने के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग वाली ताल ठोक रहा है। We are giving it today. Required numbers we have got, I think 193, I think 120 something in from the Lok Sabha and the remainder from the Rajya Sabha. So we've got more than enough now. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष देश हित और जनता के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ टकराव वाली सियासत करने का मन बना चुका है?
आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आइए पहले बता देते हैं आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अजय लोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। नेता आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका भी स्वागत है। चलिए, तो ये मुद्दे बड़े हैं, लेकिन आज के एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा क्या है आइए आपको बता देते हैं एक एक करके। आज का एजेंडा है जनता के मुद्दे बहाना, विपक्ष को सियासत है चमकाना। वैश्विक संकट को मोदी सरकार से जोड़ना कितना उचित है? तेल गैस से लेकर स्पीकर और सीईसी तक विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ टकराव ही पसंद है। और ईरान संकट के बीच क्या विपक्ष अपने तरीके का तुष्टीकरण कार्ड भी खेल रहा है? क्योंकि ईरान पर हमला या फिर मिडिल ईस्ट पर हमला, उसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा का।